आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद जयपुर राजस्थान से हूं और इस रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन पर हम यहाँ सभी पहुँचे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी गणेशानंद जी महाराज हमारे साथ में हैं और इस भव्य अयोध्या नगरी को देख करके और आज की इस अलौकिक छटा को देख करके हम सबका हृदय बहुत गदगद है, बहुत पुलकित है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और यहाँ से सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आगाज हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है और सनातन धर्म की विजय हुई है। एक 500 साल का जो गुलामी का एक कलंक था सनातन धर्म पर, उसको हमारे सभी धर्म योद्धाओं ने ढा दिया है। तो इसके लिए हम सभी पूरे सनातन जगत के लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, मोदी जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सनातन धर्म मानने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके बाद वो क्या मतलब कैसे करें? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यदि इसी प्रकार से एकत्रित होकर के काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो ये अभी शुरुआत है केवल, बाकी अभी तो बहुत सारे ऐसे गुलामी के कलंक हमारे सिर पर हैं। अभी तो उस गंदगी की भी सफाई अभी करनी है, तो शुरुआत हो चुकी है और सभी सनातनियों के अंदर बहुत जोश है, रोष है और निश्चित रूप से उनके सब इन कार्यों को देख करके एक हमको सुखद भविष्य की एक कामना हो रही है कि निश्चित रूप से हमारा देश एक अखंड भारत बनेगा और समृद्ध भारत बनेगा और विश्व गुरु हम दोबारा से बनेंगे। मथुरा पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मथुरा भी बिल्कुल अब अयोध्या के बाद मथुरा का ही नंबर है और वहाँ पर भी योगी जी, मोदी जी पहुँच ही चुके हैं। अब वो भी केस चला गया है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर भी हम समझते हैं कि न्यायालय बिल्कुल ठीक निर्णय करेगी और वहाँ पर भी भव्य भगवान श्री कृष्ण का बहुत भव्य मंदिर बने। ये हम सभी सनातनी लोगों की इच्छा है। उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल उम्मीद नहीं होगा ही, अब ये काम रुकने वाला नहीं है। आने वाले कितना दिन में हो सकता है? अब ये देखो, ये तो थोड़ा सा कोर्ट का है, लेकिन अब न्यायपालिका भी ठीक दिशा में काम कर रही है। वो एक समय होता था जब न्यायपालिका बहुत लंबा समय लगाती थी, लेकिन अब जल्दी से जल्दी सुनवाई हो रही है, तो जल्दी से ही जल्दी निर्णय होगा और वो हमारे सनातन धर्म के यानी सत्य के पक्ष में ही होगा। अच्छा, थोड़ा सा एक मिनट, एक मिनट। मोदी जी 24 में आएंगे, आपको क्या लगता है इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये राजनीतिक विषय और हमारे गुरुजी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, तो वो राजनीतिक हैं, तो वही इस विषय का उनसे पूछो, आप पूछो। बता दीजिए सर, मोदी जी 24 में आएंगे, क्या आपको लगता है? आपकी क्या इच्छा है? हमें तो इच्छा है, भरपूर इच्छा है, लेकिन ये देश की इच्छा है और देश की इच्छा है। मोदी जी ने जो काम किया है, देखो 500 वर्ष का जो संघर्ष है वो थोड़ा समय नहीं है और 500 वर्ष के संघर्ष में आज से 10 साल पहले ऐसा लगता नहीं था कि ऐसी सफलता मिलेगी जैसी सफलता आज दिखाई दे रही है। तो ये जो सफलता मिली है, ये सफलता पूरे है ना सनातन वासियों को, सनातनी लोगों को जो ना एक उम्मीद की किरण मिली है, उनके भीतर एक जो ना विश्वास जागा है। और ये जो विश्वास जागा है, तो जो दूसरे दो जो ना काशी विश्वनाथ को ले लें हम या मथुरा के है ना जो ना कृष्ण जन्मभूमि को ले लें, तो दोनों स्थान जो है ना वहाँ पर अब 500 वर्ष नहीं लगेंगे, शायद 500 महीने भी नहीं लगेंगे, अब बहुत जल्दी काम होगा। और जो है मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ में आएंगे और निश्चित रूप से हो सकता है इस बार वो 400 पार करेंगे, निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। बहुत बढ़िया है ना, एक यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने भारत को जो ना एक पूरे विश्व स्तर पर जो ना एक पहचान दी है। लोग पहले भारत को जानते तक नहीं थे। मतलब ऐसे विदेश मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री से जब पूछा गया था भैया इंडिया, बोले इंडिया कौन है, बोले इंडिया कहाँ, मतलब एक ऐसा मतलब जो ना एक वो प्रोपेगेंडा जो था, मतलब जो है कि भारत को लोग जानते नहीं थे। आज भारत की पहचान पूरे विश्व स्तर पर हुई है। पहले लोग केवल पाकिस्तान के समकक्ष देखते थे, आज भारत जो ना चीन के समकक्ष खड़ा हो गया है और उसमें केवल और केवल श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो आदरणीय मोदी जी को दिया जा सकता है। मोदी जी ने अद्भुत काम किया है और निश्चित रूप से आगे काम होगा। देश की जनता उनके साथ में है और बाकी जो दो लोग हैं, ठीक है, बहुत क्षेत्रीय पार्टियां हैं। हमारा देश जो ना, क्योंकि हमारे देश की एक विविधता और हमारे देश की एक ये ना उसकी एक सुंदरता है, उसका एक सौंदर्यीकरण यही है कि सब जगह छोटे छोटे लोग जो ना मिलकर के काम करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी ना तो पूरा राष्ट्र मोदी जी के साथ खड़ा होगा। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपका। आप बोले कि मंत्री रह चुके हैं, तो किस पार्टी से आप मंत्री थे? देखो, मैं तो पार्टी की बात नहीं है, मैं तो गायों की सेवा करता था। तो वहाँ पर जो है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है मुझे जो है, पहले लोग केवल पाकिस्तान के समकक्ष देखते थे, आज भारत जो ना मेरा धर्म है। सनातन की सेवा करना, गायों की सेवा करना, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे को ऐसे मतलब जो ना, तो गायों की सेवा हम कर ही रहे हैं और करेंगे। राहुल गांधी इस समय पूरे भारत में परिक्रमण कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी
राहुल गांधी जी जैसे जैसे भारत में घूमेंगे वैसे वैसे उनको ज्ञान होगा कि भारत क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी भारत को देखा नहीं है। तो भारत को देखना चाहिए। वास्तव में उनको ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे उन्होंने जो राय दी होगी कि तुम मोदी जी से क्यों पीछे हट रहे हो, मोदी जी से तुम पिछड़ क्यों रहे हो। तो पिछड़ने का कारण है कि मोदी जी जनता से उठे हुए हैं, भारत से उठे हुए हैं। तुम राजमहल में पैदा हुए, राजमहल की भाषा जानते हो, तो थोड़ा सा भारत को देखो। तो उनको भारत को देखने दो, समझने दो, सही रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये काम ये जो ज्ञान है ना, उनके अगले जन्म में काम भी आएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देखे कि ये मंत्री रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं वहाँ का, और किस तरह से व्याख्या किए नरेंद्र मोदी 24 में प्रचंड बहुमत से 400 पार सीट से आने का उम्मीद कह रहे हैं, और सनातन धर्म को जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की इसमें बोले हैं बाबा ने। तो थैंक्स। चलते हैं आप सरजू घाट पे, वहाँ पर और जो बेहतरीन जो नेता होंगे उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद। जब तक के लिए मांगा अवतार अयोध्या से रोशन पटेल के साथ अजित कुमार सिन्हा।